वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 10 दैट इज़ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। साथ में थ्रस्ट एंड प्रेशर का टॉपिक भी डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है बायोंसी और वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट आर सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बायोंसी। बायोंसी क्या होता है? तो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जब आप तैरते हो पूल में, स्विमिंग करते हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपका वेट बहुत लाइट हो गया है। आपका मतलब वेट है ही नहीं है, जिसके कारण वेट नहीं होने के कारण आपको लगता है कि आप जैसे तैर रहे हो, ठीक है, हल्के हो गए हो। आपने कभी कुएं से पानी निकाला है? जब वो कभी कुएं से पानी निकालते हैं तो उसको बकेट को भर के हम जब बाहर खींचते हैं तो वो कितना हैवी होती है, कितनी मुश्किल से मतलब वाटर को, बकेट जो होती है वाटर की फिल की हुई, वो कितनी मुश्किल से बाहर आती है। क्या आप कोई हैरानी नहीं होती कि जो शीप वगैरह होती हैं सी में, वो किसकी बनी होती हैं? आयरन की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं डूबती हैं सी वाटर में। लेकिन सेम अमाउंट अगर आप आयरन का लोगे या स्टील का लोगे शीट की फॉर्म में, तो क्या वो तैरेगा या डूब जाएगा? ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको मिलेगा जब आपको टर्म समझ आएगी बायोंसी, कि बायोंसी क्या होती है, कैसे इतनी वेट वाली चीज़ें भी पानी में तैरती हैं। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग बायोंसी का एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पे एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसके माउथ का जो है बोतल का, उसको आपने बंद कर देना है एयर टाइट स्टॉपर के साथ। एक बकेट लेनी है जो पानी से भरी होगी, उसके बीच में उस बॉटल को रखना है। आप देखोगे जब आप उसमें बॉटल को रखोगे बकेट में, तो बॉटल जो है वो तैरना शुरू कर देगी। पुश कीजिए बॉटल को वाटर के अंदर, धक्का लगाइए कि पानी के अंदर जाती है बॉटल की नहीं जाती। आप देखेंगे जब आप पानी बॉटल को बीच में डिप करोगे ना, प्रेशर से पुश करोगे ना, थोड़ी देर के बाद वो फिर से उसी टाइम पे जैसे जैसे आप छोड़ोगे, एक अपवर्ड पुश आएगी, जैसे किसी ने धक्का मारा, बॉटल फिर से बाहर आ जाएगी पानी इसमें से। फिर से पुश कीजिए उसे नीचे की साइड। आपको डिफ़िकल्ट लगेगा जब आप पुश करोगे ना, अगर उस पानी के अंदर डीप डीप अगर आप पुश करोगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। ऐसा लगेगा कि कोई फोर्स है जो अंदर से धक्का मार रही है, बोतल को अंदर नहीं जाने दे रही। ये इंडिकेट करती है कि वाटर भी प्रोड्यूस करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स, किसके ऊपर? बॉटल के ऊपर, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर ही है ना बकेट के अंदर, उसी में से फोर्स आ रही है जो पुश कर रही है बॉटल को बाहर की साइड पे। तो जो ये अपवर्ड फोर्स है जो एक्सर्ट हो रही है वाटर के द्वारा, जो प्रोड्यूस हो रही है, वो बढ़ती जाती है अगर हम बॉटल को पुश करते हैं डीपर। आप जितना बॉटल को अंदर पानी की साइड डिप पुश करोगे, उतनी ही फोर्स वो ज़्यादा हो जाएगी। तब तक अगर आप इसको कम्प्लीटली इमर्स कर दोगे ना, पूरा बॉटल को अगर नीचे तक बॉटम में ले जाओगे बकेट के, तो बॉटल उतनी ही फोर्स से ऊपर आ जाएगी। तो क्या जो फोर्स है, अब छोड़ दीजिए बॉटल को, ठीक है, अगर आप छोड़ देंगे ना बॉटल को, तो अपनी पोजीशन पे सरफेस ऑफ द वाटर जो है बॉटल बैक बकेट में, वहाँ पे तैरना फिर से शुरू हो जाएगी। तो क्या जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशन अर्थ के जो कारण है, जो बॉटल पे है, अगर है तो क्यों बॉटल जो है पानी से बाहर जा रही है, वो नीचे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो नीचे लेके आती है, लेकिन यहाँ पे तो जो फोर्स है वो बॉटल को बाहर की साइड धक्का दे रही है, वो भी ऊपर की साइड। हाउ कैन यू इमर्स द बॉटल इन वाटर? आप कैसे बॉटल को इमर्स मतलब डीप करोगे वाटर के अंदर? जो फोर्स होती है वो किसके कारण है? ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के कारण, जो एक्ट कर रही है बॉटल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए जो बॉटल है वो पुल हो रही है डाउनवर्ड्स। मीन्स फोर्स जो है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो तो खींचेगी, अट्रैक्ट वो करेगी बॉटल को अट्रैक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स जो बॉटल है वो पुल डाउनवर्ड होगी, लेकिन जो वाटर है वो अपवर्ड फोर्स भी उस पर एक्ट कर रही है बॉटल पे, वो जो वाटर के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है। मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स तो बॉटल को नीचे खींच रही है, लेकिन एक जो फोर्स है जो वाटर के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या कर रही है? बॉटल को बाहर धकेल रही है। इसका मतलब बॉटल जो है वो पुश्ड अपवर्ड, ऊपर की साइड आ रही है। यहाँ से हमने ये सीखा कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का, वो फोर्स होती है, वो किसके कारण होती है? वो ग्रेविटेशन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, हमने किया पढ़ा हुआ है ना कि वेट ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो भी फोर्स होती है, जो किसके कारण होती है? ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के कारण होती है। तो जब बॉटल को हम इमर्स पूरा डिप कर देते हैं पानी के अंदर, तो जो अपवर्ड फोर्स है जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? वो प्रोड्यूस हो रही है वाटर से, वो ज़्यादा है, उसके वेट से ज़्यादा है, बॉटल के वेट से वो ज़्यादा है, इसलिए वो बॉटल जो है
वो ऊपर आ रही है। मीन्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है वेट जो आपका, वो यहाँ पे कम है एज कम्पेरिजन टू फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर इन द बकेट। तो बॉटल को कम्प्लीटली इमर्स करने के लिए जो अपवर्ड फोर्स है ना बॉटल पे पानी के कारण, उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। बाहर से हमें कोई ऐसी अप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स जो बॉटल को कहाँ धकेले, अंदर की साइड, नीचे की साइड धकेले। ये फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉटल। मीन्स जो वेट है बॉटल का और जो अपवर्ड फोर्स है, इन दोनों के बीच में जितनी डिफरेंस है उतनी क्या होनी चाहिए, फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। अगर इन दोनों में डिफरेंस है 4 न्यूटन की फोर्स का, ठीक है, अगर अपवर्ड फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, और जो हमारी डाउनवर्ड फोर्स जो वेट है बॉटल का, वो भी वेट ही है ना, वेट भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अगर वो 6 न्यूटन है, दोनों में डिफरेंस कितनी होगी, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, दैट इज़ 4 न्यूटन। तो हमें बोतल को अंदर ले जाने के लिए, इमर्स करने के लिए, पानी में डिप करने के लिए 10 माइनस 6 दैट इज़ 4 न्यूटन की फोर्स चाहिए। अपवर्ड फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है वाटर से बॉटल पे, उसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स। इसका मतलब जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है पानी के द्वारा, जिसके कारण बॉटल को पुश किया जा रहा है ऊपर की साइड, उसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं या बायंट फोर्स कहते हैं। इनफैक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ऑफ बायंसी, जब वो कहाँ पे होते हैं, इमर्स में डिप होते हैं फ्लूइड के अंदर। और जो मैग्नीट्यूड होता है इस बायंट फोर्स का, वो डिपेंड करता है डेंसिटी कैसी है फ्लूइड की, फ्लूइड की डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी डिपेंड करती है कितना एरिया उसने कवर किया है। तो ये था आपका टॉपिक बायंसी। नेक्स्ट आपका है क्या, क्यों ऑब्जेक्ट जो हैं वो तैरते हैं या डूबते हैं, जब हम उन्हें कहाँ रखते हैं, सरफेस ऑफ वाटर। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट आर सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं ताकि हमें आंसर मिल सके इन क्वेश्चंस के। एक बीकर लीजिए, उसे पानी से आपने फिल करना है। एक आयरन नेल लीजिए और आप उसे सरफेस ऑफ वाटर में छोड़ दीजिए। क्या होगा, ऑब्जर्व कीजिए। आपको पता, नेल जब आप पानी के ऊपर छोड़ते हो, चाहे गिलास में ही लेके वाटर छोड़िए, नेल जो होता है वो क्या करता है, डिप हो जाता है, वो सिंक कर जाता है, बीच में चला जाता है। जो फोर्स है किसी कारण, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण, कहाँ पे, आयरन पे, वो उससे खींच लेती है नीचे की साइड। तो यहाँ पे अब थ्रस्ट जो वाटर पे है वो भी तो होगी नेल की, उसने क्यों ने नेल को बाहर खींचा, क्योंकि इस केस में जो फोर्स थी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स की थी वेट की, वो ज़्यादा थी उस फोर्स से जो एक्सर्ट हो रही है वाटर के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है नेल पे, वो ज़्यादा है किससे, बायंट फोर्स से। ये चीज़ याद रखनी, इसलिए वो डिप कर गया। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बाहर की साइड कब आता है, जब उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो वो क्या हो, ज़्यादा हो एज़ कम्पेरिजन टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। लेकिन इस केस में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू फोर्स प्रोड्यूस बाय द वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है। एक बीकर लीजिए, उसको पानी से भरना है आपने, फिर लेना पीस कॉक का और एक आयरन नेल ले लीजिए जिनका दोनों का मास जो है सेम हो। उनको रखिए सरफेस ऑफ वाटर पे। तो क्या होगा, जो कॉक है वो आपका तैरना शुरू हो जाएगा, जबकि नेल है वो डिप हो जाए, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा पानी के अंदर। ये क्यों हुआ, क्योंकि उनकी डेंसिटी में डिफरेंस थी। कॉक और नेल की डेंसिटी जो थी वो डिफरेंट थी। डेंसिटी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो कॉक की थी वो कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसलिए जो अपथ्रस्ट थी वाटर की कहाँ पे, कॉक पे, वो ज़्यादा थी वेट ऑफ द कॉक से, इसलिए वो तैरना शुरू हो गया। और डेंसिटी जो आयरन नेल की थी वो ज़्यादा थी किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। इसका मतलब कि जो अपथ्रस्ट फोर्स थी ना वाटर की आयरन नेल पे, वो कम हो गई एज़ कम्पेरिजन टू वेट ऑफ द नेल, इसीलिए वो तैरना शुरू हो गई। और वैसे भी इस केस में आप देख सकते हैं कॉक जो होता है वो हल्का होता है, उसके द्वारा इतनी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती कि वो इमर्स डिप कर सके पानी के अंदर। तो इस केस में जो आपकी अपथ्रस्ट फोर्स है, जब बायंट फोर्स है ना, वो ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तभी ज़्यादा होती है जब वेट भी होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा मास को वो खींचेगी, ईजिली खींच लेती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए जो कॉक था वो आपका तैर रहा था और जो आपका नेल था वो नहीं तैरा, वो सिंक कर गया, डूब गया। इसलिए ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी
लिक्विड से कम हो वो तैरते हैं लिक्विड में, और वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो वो सिंक कर जाते हैं लिक्विड के अंदर। इसी से रिलेटेड आपका एक और टॉपिक है आर्किमीड्स प्रिंसिपल। अब आर्किमीड्स प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है, इसके थ्रू आप समझेंगे। एक पीस लेना है स्टोन का और उसके रबर स्ट्रिंग के साथ स्प्रिंग बैलेंस के एक एंड के साथ आपने उसे बांध देना है। अब लटका देना है स्टोन को, होल्ड करना है बैलेंस के साथ जहाँ जैसे स्ट्रिंग के साथ, जैसा कि अभी हम फिगर देखेंगे उसमें दिखाया गया है। अब नोट करनी है आपने इलॉन्गेशन स्ट्रिंग की, या रीडिंग देख सकते हैं स्प्रिंग की, स्प्रिंग बैलेंस की, कि कितनी रीडिंग आ रही है वेट ऑफ द स्टोन के कारण। अब स्लोली धीरे धीरे डिप करना है स्टोन को पानी के अंदर एक कंटेनर में। शो किया गया है यहाँ पे आपको फिगर में भी, ये देखिए फिगर में पहले ऐसे रखा था, अब उसको क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं पानी के अंदर। ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा स्ट्रिंग को, इलॉन्गेशन जो स्ट्रिंग की जो जिसके साथ आपने बांधा है, या तो उसको ऑब्जर्व करना है, या रीडिंग जो अगर बैलेंस के साथ बांधा तो उसकी रीडिंग देखिए। आप फाइंड करेंगे कि जो इलॉन्गेशन ऑफ द स्ट्रिंग है, या रीडिंग है ना बैलेंस की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी और स्टोन जो ग्रेजुअली कहाँ पे चला जाएगा, पानी के अंदर। अगर कोई भी और चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होता, जब स्टोन जो होगा वो डिप कर जाएगा, पूरा टोटली फुली इमर्स कर जाएगा पानी के अंदर, डिप हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से, डिक्रीज़ इन द एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन था स्ट्रिंग के अंदर वो डिक्रीज़ हो गया, या रीडिंग जो थी स्प्रिंग बैलेंस की वो डिक्रीज़ हो गई। क्यों हुई, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली? हमें पता है कि जो इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होती है, जो स्ट्रिंग से बनते हैं ना धागे के अंदर, इलॉन्गेशन उससे बोलते हैं, तो प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग के अंदर। जो स्प्रिंग बैलेंस में जो कमी आई उसकी रीडिंग में, वो किसके कारण आई है, वेट ऑफ द स्टोन के कारण आई है। क्योंकि जो एक्सटेंशन थे उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर वो कम हो गए, और स्टोन जो था पानी के अंदर चला गया। अब वो उसको खींच नहीं रहा होगा, किसको, स्ट्रिंग को। इसका मतलब कि कुछ फोर्स है जो एक्ट कर रही है स्टोन को पे, कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो नेट फोर्स थी स्ट्रिंग पे वो कम हो गई, इसीलिए इलॉन्गेशन जो थी वो भी डिक्रीज़ हो रही, खिंचाव जो था वो कम हो गया। जैसा कि डिस्कस हमने किया था कि जो अपवर्ड फोर्स है जो एक्सर्ट होती है पानी के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, बायोंसी कहते हैं। तो क्या व्हाट इज़ अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है बायोंट फोर्स का, जो भी बॉडी उसे एक्सपीरियंस कर रही हो, क्या वो सेम होता है सभी फ्लूइड्स में, किसी भी बॉडी के लिए? क्या सभी बॉडीज़ जो हैं किसी भी फ्लूइड में एक्सपीरियंस करती हैं सेम बायोंट फोर्स? आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस के। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे, आर्किमीड्स प्रिंसिपल। ये एक टाइप का लॉ है, जैसे आप बोलते हैं ना किसने लॉ दिया है, उसी तरह आर्किमीड्स एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था ये प्रिंसिपल, और इसीलिए उनके नाम से इसे जाना जाता है आर्किमीड्स प्रिंसिपल। उन्होंने इसमें क्या बोला था कि जब भी किसी बॉडी को आप इमर्स करते हो फुली या पार्शली डिप करते हो किसी फ्लूइड के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस करती है एक अपवर्ड फोर्स, जिसे हम बायोंट फोर्स भी कहते हैं। वो किसके इक्वल होती है, कितना वेट जो है फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ उसके द्वारा। जब आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में डिप करते हो, आपने देखा है कि जिस चीज़ में डिप कर रहे हो वहाँ पे वाटर की या फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपका 50 सेंटीमीटर पे मीटर पे आपको बकेट में पानी रखा है आपने, तो हो सकता है वो 55 मीटर पे पहुंच जाए जब आप कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हो, डिप करते हो पानी के अंदर। तो वही होता है आपका आर्किमीड्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि जब बॉडी किसी या बॉडी को डिप करते हो, फुली कीजिए या थोड़ा पार्शली मीन्स आधा कीजिए किसी फ्लूइड में या लिक्विड में, तो एक अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो किसके इक्वल होती है, कितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है। अब आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों डिक्रीज़ हुआ था इलॉन्गेशन थी स्ट्रिंग की, जो ऑब्जर्व की थी एक्टिविटी 10.7 में, जब स्टोन जो था पूरी तरह से कहाँ पे इमर्स्ड हो गया था, वाटर के अंदर। आपके आर्किमीड्स प्रिंसिपल की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, इसके बहुत से यूजेस हैं। ये यूज़ किया जाता है शिप्स को डिज़ाइन करने के लिए जो समुद्र में तैरते हैं, आपकी सबमरीन्स को डिज़ाइन करने के लिए। लैक्टोमीटर्स होते हैं यहाँ पे, जिनको यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए प्योरिटी किसकी, सैंपल ऑफ मिल्क की। और हाइड्रोमीटर को यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, जब फाइंड करने के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये बेस हैं इन्हीं प्रिंसिपल्स पे, याद रखिएगा। डेक्टोमीटर जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी मिल्क की प्योरिटी का सैंपल चेक करते हैं ना मिल्क के, उनकी प्योरिटी को जानने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। और हाइड्रोमीटर जो यूज़ किए जाते हैं
लिक्विड की डेंसिटी को फाइंड करने के लिए वो ये दोनों कौन से प्रिंसिपल पे बेस हैं, आर्किमिड्स प्रिंसिपल पे। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। ऐसे तो आपको पता है डेंसिटीज मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है, आपको पता है डेंसिटी सब्सटेंस की हम बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट होता है डेंसिटी का वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी किसी गिवन सब्सटेंस की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में वो सेम रहती है, इसलिए जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो एक उसका प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो, उसका करेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। और ये डिफरेंट है अलग अलग सब्सटेंस के लिए, हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। जैसे डेंसिटी गोल्ड की कितनी है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि वाटर की देखिए 1000 kg पर क्यूब मीटर क्यूब है। डेंसिटी गिवन सैंपल के सब्सटेंस की हेल्प करती है हमें ये जानने में कि उसकी प्योरिटी कैसी है, वो कोई भी सब्सटेंस कितना प्योर है। ये ज़्यादातर कन्वीनियंट रहता है एक्सप्रेस करना डेंसिटी सब्सटेंस की किसके साथ कंपेयर करने में, वाटर के साथ। रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस की जो किसके इक्वल होती है, रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। हम रिलेटिव डेंसिटी जब भी निकालनी हो किसी सब्सटेंस की तो वो किसके इक्वल होती है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी जो है वो रेशियो होता है सिमिलर क्वांटिटी का, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, दोनों के यूनिट सेम थे तो आपस में कट गए, क्योंकि इसका भी केजी पर मीटर क्यूब है, इसका भी केजी पर मीटर क्यूब है, ये आपस में कट के तो पीछे कुछ भी बचा ही नहीं। इसलिए इन दोनों का रिलेटिव डेंसिटी का अपना कोई भी यूनिट नहीं होता। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।